इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नैनी जेल पहुंचा माफिया अतीक और अशरफ को नैनी जेल में रखा जाएगा। बरेली जेल से लाया जा रहा अशरफ। नैनी जेल के अधिकारियों ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। नैनी जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। साबरमती जेल से लाया जा रहा माफिया अतीक सीसीटीवी के जरिए बैरक की निगरानी 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। कल 11 बजे अतीक अहमद की पेशी होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। पूरी सुरक्षा के बीच में सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं और उसी के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। नैनी जेल पहुंचा है माफिया अतीक अहमद। नैनी जेल पहुंचा है माफिया अतीक अहमद। और आपको ये बता दें कि सुबह से लगातार हलचल बढ़ी हुई थी। नैनी जेल के बाहर भी सुरक्षा तैनात थी। सुरक्षा को तैनात किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। और अब नैनी जेल पहुंच गया है अतीक। सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था। हालांकि डर का माहौल भी बना हुआ था। अतीक को गाड़ी पलटने का डर था। उसके अलावा तमाम ऐसे उदाहरण, चाहे वो विकास दुबे का हो या फिर उसके अलावा गैंगस्टर के उदाहरण दिए गए। और यही डर था अतीक को भी कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए या फिर एनकाउंटर ना हो जाए। आखिरकार भारी सुरक्षा के बीच में अतीक को नैनी जेल लाया गया है। हलचल सुबह से वहां पर बढ़ी हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था सुबह से वहां पर तैनात थी। सीसीटीवी के जरिए बैरक की निगरानी अब होगी। 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारी निगरानी करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल 11 बजे अतीक की पेशी होनी है। उसको लेकर तैयारियां पूरी है। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होगी और उसी के लिए लाया गया है। न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी अब निगरानी करेंगे। अतीक की सीसीटीवी कैमरे बैरक में होंगे। पूरी सुरक्षा होगी, पूरी निगरानी होगी अतीक अहमद की। नैनी जेल पहुंच गया है अतीक अहमद। लगातार इंतजार किया जा रहा था। ये लंबा सफर तय करने के बाद, कई घंटों का सफर तय करने के बाद अतीक अहमद नैनी जेल पहुंचा भारी सुरक्षा के साथ में और डर के साथ में। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि अतीक के चेहरे पर वो डर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भारी सुरक्षा के साथ में अतीक को जेल पहुंचा दिया गया है। नैनी जेल पहुंचा दिया गया है। कल पेशी होनी है। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी के जरिए बैरक की निगरानी होगी। 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारी इस निगरानी को करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अतीक की निगरानी करेंगे। 24 घंटे निगरानी होगी। कल पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उसी के लिए अतीक को लाया गया है भारी सुरक्षा के साथ में। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, लगातार इंतजार किया जा रहा था। नैनी जेल के बाहर हलचल बढ़ी हुई थी। सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात। आखिरकार अतीक पहुंच गया। बिल्कुल। इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय हुआ है। कल शाम को 6 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिस तरीके से काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जो इसमें 2 आईपीएस और 2 पीपीएस अधिकारियों के अलावा 40 से ज्यादा जवान इसमें मौजूद थे, और जिस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लेके आया गया। विशेष परमिशन जेल के मैनुअल होते हैं काजल कि रात का समय जहां हो जाएगा वहां पर उस कैदी को ठहराया जाता है, लेकिन उसके लिए भी अलग से विशेष परमिशन ली गई थी कि ताकि रात को भी उसको लाया जा सके। और इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश की जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयागराज की, मतलब आप एक अगर इसको देखा जाए तो ये वही स्थली है, ये वही शहर है जहां कभी अतीक की तूती बोला करती थी, लेकिन आज उसको जिस तरीके से घसीट के लाया गया है, जिस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको साबरमती से लाकर 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कराया गया है, वो एक इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया है। और इसको ये मान के चलना चाहिए कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। यदि कानून से ऊपर को जाने का प्रयास करेगा तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि जब कानून की जो हाथ हैं उसके गिरेबान तक पहुंचते हैं और माफियाओं को घसीट के लाके जेल में बंद किया जाता है। कल
बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी होगी और पेशी के बाद क्या अदालत फैसला सुनाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हम लगातार देख रहे थे राजकुमार, जिस तरीके से हलचल थी और उस हलचल को देखते हुए सुरक्षा बढ़ी हुई थी और अतीक को डर था कहीं विकास दुबे के साथ जो हुआ वो ना हो जाए, या फिर उसके अलावा जो गैंगस्टर के साथ हुआ वो ना हो जाए, वो डर था। देखिए काजल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यदि जी, क्योंकि तेवरों की अब बात की बिल्कुल जाए, बिल्कुल, क्योंकि अब यूपी पुलिस से डरने लगे हैं अपराधी। वो डर यूपी पुलिस का है अपराधियों में, गैंगस्टर्स में। काजल, स्वाभाविक तौर पर देखिए, नेतृत्व की चीजें होती हैं। जब हमारा चेहरा मजबूत होता है, जब हमारा नेतृत्व मजबूत होता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसी तरीके से चीजें चलती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपना शपथ ग्रहण किया था 6 वर्ष पहले, उनकी 1 साल अभी पूरी हुई है, जो पहले ट्रम्प की 5 साल पीछे की अगर 6 साल पीछे चलने का प्रयास करें, तो उत्तर प्रदेश में उस समय निश्चित तौर पर माफिया राज था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मुन्ना बजरंगी जैसे जो बदमाश थे, वो जेल की सीखों के पीछे से अपना धंधा चला रहे थे, अपना जो गैंग है उसको संचालित कर रहे थे। लेकिन बागपत जेल के अंदर जो गैंगवार हुई, उसमें मुन्ना बजरंगी को राठी, जो एक बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण बदमाश माना जाता है, उसने उसको गोलियों से भून दिया। किस तरीके से चीजें हुई, क्या हुआ, लेकिन एक बात जरूर तय है, जिस तरीके से विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपना बयान दिया और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो एक जब उत्तर प्रदेश के, जब किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री जब इस तरीके से इन तेवरों में जब विधानसभा के अंदर कहता है, तो निश्चित तौर पर जो सिस्टम होता है, जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जो नीचे की कार्यप्रणाली होती है, वो स्वाभाविक तौर पर बदलती है। और उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 6 बरस पहले अगर जाकर देखें तो उस समय उत्तर प्रदेश के हालात और थे, लेकिन आज हालात और परिस्थितियां बदल चुके हैं। कानून का राज है। अतीक अहमद ने भी कभी जीवन में सोचा नहीं होगा कि 4 दशकों तक जिसका वर्चस्व कायम रहा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो उसने कहा उसका डंका बजा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस उसको भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घसीट कर लेके आई है, उसने एक बात जरूर तय कर दी है, जो माफिया सर उठाने का प्रयास कर रहे थे या जिन्होंने सर उठा रखे थे, स्वाभाविक तौर पर उनकी भी कहीं ना कहीं रीढ़ टूटी है और कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पुलिस का मनोबल बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे, कल उनका एक स्टेटमेंट भी आ रहा था, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहे थे कि पुलिस अपना काम करती है और जब सामने अपराधी होता है, अगर अपराधी सरेंडर करता है तो उसके साथ उसी नरमी के साथ पेश आती है, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। कानून का एक दायरा है, उसी दायरे के अंदर पुलिस को भी रहना होता है, उसी दायरे के अंदर सरकार को भी कहीं ना कहीं संचालित करनी पड़ती हैं चीजें। लेकिन उसके बावजूद यदि अपराधी सिस्टम से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो सिस्टम उसको ठोक पीट कर ठीक करने की स्थिति में होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बिल्कुल तय कर दिया। बिल्कुल राजकुमार, और अब जो डर इस समय, जो डर अपराधियों में उत्तर प्रदेश में है, पहले ऐसा डर कभी नहीं देखा, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आपने कहा है। और ये सब मैं फिर वहीं हम लोग उसी चीज को दोहराते हैं कि नेतृत्व जो है ना वो बड़ी चीज होती है। जब नेतृत्व मजबूत होता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर आते हैं और वो उत्तर प्रदेश में आते हुए दिख भी रहे हैं। जैसे अतीक के अलावा और कई जो माफिया हैं उनके भी केस जो है वो ट्रायल में है और उन्हें भी अब कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान है, क्योंकि हमने जी बिल्कुल, क्योंकि हमने ये जो आपने भी अभी कहा, ये जो अपराधी हैं, एक समय था जब इनकी तूती बोलती थी और आज वो समय है जो इन अपराधियों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। डर का माहौल है, इनको चिंता सताती है। अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो वो चिंता है, ये समय का बदलाव है। बिल्कुल है जी। देखिए, सरकार जब बदलती है, जब निजाम बदलते हैं और निजाम बदलने के साथ साथ जब व्यवस्था बदलती है तो स्वाभाविक तौर पर चीजें अपने आप परिवर्तित होती हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में इस समय कमान है कि जिनके आगे नाच न पीछे पगहा वाली जो चीजें होती हैं कि
परिवार नहीं है, अपना सब कुछ दांव पे लगा के जब जब सब कुछ दांव पे किसी आदमी का लग जाता है तो वो स्वाभाविक तौर पर एक नए कीर्तिमान को लिखने की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश में उस तरीके के हालात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर जो है वो किसी से छुपे नहीं है। और प्रयागराज में जिस तरीके से ये घटना हुई काजल, उसको स्वाभाविक तौर पर एक कहीं ना कहीं ये चुनौती के तौर पे इसको माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं सरकार का पुलिस का मनोबल मजबूत है। और ऐसी स्थिति में यदि एक वकील को और वो एक मामले में गवाह हो और 2 पुलिस कर्मियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर शिकन आना स्वाभाविक होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में जिन कड़े शब्दों में अपनी बात को रखा वो होती हुई दिख भी रही है। और जैसे गुजरात से और लेके आया गया है अतीक अहमद को, वो स्वाभाविक तौर पर एक नया कीर्तिमान है और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब से पहले ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। और आने वाले समय में भी माफियाओं को सीधी चुनौती है कि या तो वो सुधरें, उनका जगह या तो जेल है, अन्यथा फिर कानून अपना काम करे। और अगर सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात की बैरक में सीसीटीवी कैमरे, चाहे अतीक हो, अशरफ या फिर अतीक का बेटा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विकास दुबे की जो घटना हुई, विकास दुबे की घटना को लेकर कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति थी कि कोई रास्ते में कहीं भी कोई भी घटना किस तरीके हो सकती है। और जिस तरीके से अगर विकास की भी बात करें तो जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जो जांच रिपोर्टों में जो चीजें सामने आई है, जब भागने का प्रयास करेंगे तो पुलिस रोकने का प्रयास करती है और जब रुकने का प्रयास नहीं होता है तो फिर गोली चलती है और गोली वो कहाँ लगेगी इस बात का अनुमान कहीं ना कहीं नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर, सरकार की संजीदगी इस बात से पता लग जाती है कि 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया। पूरी मॉनिटरिंग, पूरी सर्विलांस सिस्टम, जो गाड़ियां थी वो पूरे सर्विलांस पे थी, उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पल पल के मूवमेंट को लखनऊ में बैठकर एक विशेष टीम इसको मॉनिटर कर रही थी। जिस तरीके से मीडिया की टीमें, मीडिया के कैमरे अतीक के वैन के साथ और पुलिस के काफिले के साथ साथ आ रहे थे, उसी तरीके से बिल्कुल लखनऊ में बैठ के भी इस पूरे मूवमेंट को देखा जा रहा था। एसटीएफ और जो टॉप 10 पुलिस के ऑफिसर हैं वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। रात भर कोई नहीं सोया। 40 से ज्यादा जवान जो थे वो 4 गाड़ियों में लेकर आ रहे थे। जगह जगह अगर बात की जाए तो गुजरात से लेके चले, गुजरात के बाद राजकुमार आपको रोकूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि नैनी जेल पहुंचा दिया गया है अतीक अहमद को। पुलिस की गाड़ी आगे आगे अतीक को जेल में पहुंचा दिया गया है इस सुरक्षा के बीच में। राजकुमार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार अपनी बात पूरी करिए। मैं वही बताने का प्रयास कर रहा था काजल की सरकार जो है, जब सरकार का मनोबल बड़ा होता है, अधिकारी भी अपने लहजे में काम करते हैं। और जिस तरीके से ये अतीक अहमद वाला जो मामला है कि 12 से 1250 किलोमीटर का जो सफर है, उसको बिना पलक झपके आप उन पुलिसकर्मियों के बारे में सोचोगे तो लगातार 36 घंटे से काम कर रहे हैं, लगातार इतना लंबा सफर जो तय किया है उसको भी कहीं ना कहीं कर्तव्य परायणता से देखना चाहिए। क्योंकि जब हम पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो बहुत सारे जिम्मेदारियां, बहुत सारे अधिकार हमें मिलते हैं, बहुत सारी पावर हमें मिलती हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और उस जिम्मेदारियों का जिस तरीके से निर्वहन पुलिस के अधिकारियों ने किया है तो लाकर अपने अंतिम मुकाम तक, यानी जेल तक पहुंचाया है। स्वाभाविक तौर पर ये जो टीम है पुलिस की, बिल्कुल ये भी इसको भी मनोबल बढ़ाया जाए। शुक्रिया राजकुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नैनी जेल अतीक अहमद को पहुंचा दिया गया है, भारी सुरक्षा के बीच में नैनी जेल पहुंचा दिया गया है। हालांकि आज की रात भी अतीक के लिए बहुत कठिन होने वाली है। आज शिफ्ट किया गया है, कल कोर्ट में पेशी होनी है, इसीलिए आज की रात बेहद कठिन होने वाली है अतीक अहमद के लिए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था तैनात है पूरी तरीके से, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं बैरक में।